अग्निवीर योजना को लेकर तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, युवा सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इस विवाद के पीछे का कारण क्या है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कहा जा रहा है कि अब सेना में भर्ती के लिए जो उम्र पहले 32 साल थी, जो अब 26 साल होने वाली थी, उसे 4 साल कर दिया गया है। दूसरी तरफ पूरी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। सरकार अपने मेमोरेंडम में ये साफ कर चुकी है कि दरअसल अग्निवीर का मतलब है एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सर्विस, जो कि पूरी तरह से देश को समर्पित होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। और साथ ही ये बात ध्यान देने वाली है कि उसमें होगा क्या। दरअसल पहले वर्ष की अगर बात की जाए तो सशस्त्र बल जो है उसका 3% ही अग्निवीरों को दिया जाएगा। जी हाँ, अगर सेना में नॉर्मल रिक्रूटमेंट 100 लोगों की होती है तो उस 100 लोगों में से 97 की वैसे ही होगी जैसे होती है, 3 लोगों की अग्निवीर के तहत होगी, और वो भी कोर यंग लोग होंगे 17.5 से 21 साल के बीच में। और साथ ही साथ उन्हें 4 साल की सर्विस देने के बाद उनमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा। बाकियों को सैलरी मिलेगी, पहले साल 30,000, फिर 33,000, फिर 36,000, फिर 40,000, साथ ही साथ 12 लाख रुपए का उनको रिटायरमेंट का बोनस भी मिलेगा। यही नहीं, जो अग्निवीर बहुत बेहतर होकर निकलेंगे उन्हें अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य जहां पर पुलिस की भर्ती अग्निवीरों से की जाएगी, यानी कि जो अग्निवीर 4 साल वहां बिता आए हैं वो अब पुलिस में भर्ती होंगे। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एक शॉर्ट टर्म नई वैकेंसी है जो कि देश की सेवा करने वाले लोगों के लिए निकाली गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और साथ ही साथ नॉर्मल रिक्रूटमेंट का 3% दिया जा रहा है, और उसमें से भी 25% जो होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। एक बार फिर सरकार से एक बड़ी गलती हुई है। सरकार ने बिना पूरी तरह से डिटेल समझाए इस योजना को लागू कर दिया है, और शायद युवा अभी समझ नहीं पाया है, या फिर ये कह सकते हैं कि सरकार ने पूरी तरह से योजना बनाकर इस योजना को लागू नहीं किया है। तो इस पर सरकार से भी दरख्वास्त है कि हर पहलू को अच्छी तरह युवाओं तक पहुंचाया जाए, पहले अखबार के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम के, और उसके बाद इस रिक्रूटमेंट को शुरू किया जाए, जिससे किसी भी तरह का असमंजस पैदा ना हो, कोई भी मिसकम्युनिकेशन सामने ना आए। हाल फिलहाल कहीं ना कहीं युवाओं में यह भ्रम फैल रहा है कि जो नौकरियां थी फौज में, वायुसेना में, जल सेना में, थल सेना में, वो दरअसल ख़त्म कर दी गई, और जो पहले 32 साल की नौकरी होती थी, जो आने वाले समय में 26 साल की रहने वाली थी, वो अब 4 साल की रह गई है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो रियलिटी इससे कोसों दूर है। ये उसी रिक्रूटमेंट के साथ एक और अपॉर्चुनिटी है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 21 साल तक के युवा को सशक्त बना देगी और उसे एक मंझा हुआ देश का रक्षक बना देगी, जिसके पास कई अपॉर्चुनिटीज होंगी 4 साल बाद। लेकिन ये बात समझ में हाल फिलहाल नहीं आ रही है। सरकार से दरख्वास्त है कि इस पूरे मामले को तफ्तीश से समझाया जाए।